हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस टॉपिक पे तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देन सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन। राइट, पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन राज केमिकल लिमिटेड पुणे फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जीका द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज एज फॉलोज। मटेरियल ए और बी, देन क्वांटिटी 800 kg, 400 kg एंड रेट पर kg 6 एंड 4। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है फर्स्ट टेबल में, ये बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एंड देन सेकंड टेबल में हमें एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए यूज, मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी यूज, एंड देन रेट, एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल ए एंड बी दिया है। देन क्वेश्चन हमें कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड देन वेरीफाई योर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हमें ये तीनों वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद हमें हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इसका कंपैरिजन होता है। दोस्तों, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस टॉपिक पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिक्स एंड मीनिंग डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस पे एक वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले देखो दोस्तों, ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे, तो देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ये बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगी। और उसमें से माइनस क्या करना है हमें, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करना है हमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय ए पी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, हमें दो मटेरियल दिए, मटेरियल ए, मटेरियल बी। इट मींस दोनों मटेरियल के लिए हमें ये वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। पहले मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस देखते हैं क्वेश्चन में क्या दी। तो मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 किलोग्राम और स्टैंडर्ड प्राइस ₹6 पर केजी, एंड एक्चुअल में 750 किलोग्राम एंड ₹7। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों है, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट, या स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस दोनों है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस 6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 750 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस 7। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 6 जा 48, सो 4800 माइनस 750 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो 5250। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि ये जो 4800 जो नंबर है, ये बेसिकली क्या है, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब जो प्रोडक्ट जीका बनाना था, उसके लिए मटेरियल ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या सेट की थी कंपनी ने, ₹4800। बट एक्चुअल में क्या आई है प्राइस, या स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, 5250। इट मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। तो जो भी वेरिएंस आएगा वो कैसे आएगा, एडवर्स आएगा, जिसे हम अनफेवरेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर मटेरियल ए
इज एडवर्स बाय ₹450। 450 रुपीज से ये एडवर्स हो गया। ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट है मटेरियल बी। मटेरियल बी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 किलोग्राम एंड स्टैंडर्ड प्राइस ₹4 पर केजी, और एक्चुअल में 500 किलोग्राम्स एंड ₹5 5 पर केजी। तो मटेरियल बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों कि मटेरियल बी के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की थी कंपनी ने वो थी 1600 रुपीज, और एक्चुअल कॉस्ट क्या है 2500 रुपीज। तो यहाँ पे भी जो वेरिएंस आ रहा है वो एडवर्स आ रहा है, क्योंकि 1600 से हम अगर 2500 माइनस करेंगे तो अमाउंट निगेटिव में आएगी, माइनस में आएगी। और जब भी वेरिएंस की अमाउंट माइनस में आती है या निगेटिव में आती है उसे हम एडवर्स या अनफेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल बी की जो मटेरियल कॉस्ट है या मटेरियल बी का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो एडवर्स है बाय ₹900। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद है तो आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस पे जो भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमें सेकेंड जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। तो दोस्तों देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फोकस किस पे है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस पे मेनली। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अभी मटेरियल ए के लिए जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है ₹6 और जो एक्चुअल प्राइस है वो है 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाइड बाई ए क्यू, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 6 और एक्चुअल प्राइस है 7, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 750 किलोग्राम्स। यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए इज 750 किलोग्राम्स। तो ये 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस ज्यादा है। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस 6 है, एक्चुअल प्राइस 7 है, तो जो भी नंबर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, और इसीलिए वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए बी माइनस में या निगेटिव या एडवर्स रहेगा, जिसे हम अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ मटेरियल ए इज एडवर्स बाय ₹750, ऐसा हम कह सकते हैं। सिमिलरली हमें मटेरियल बी के लिए भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, और मटेरियल बी की स्टैंडर्ड प्राइस ₹4 है और एक्चुअल प्राइस ₹5 एंड एक्चुअल क्वांटिटी 500 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में इसे रख देते हैं 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 500। सो यहाँ पे भी -1 आएगा, तो इसका भी जो वेरिएंस आ रहा है वो भी एडवर्स आ रहा है। ठीक है। So material price variance for material B is adverse by ₹400 सॉरी 500, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी हुआ, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज, तो यहाँ पे हम यूज कितना हुआ है, जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी यूज, तो उस रिलेटेड है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए हम इस वेरिएंस को कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अगेन मटेरियल ए बी के लिए करना है। तो मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 किलोग्राम है और एक्चुअल क्वांटिटी 750 किलोग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाइड बाई एस पी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 किलोग्राम्स माइनस 750 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई ₹6।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 माइनस 750, सो 50 आ रहा है, ये पॉजिटिव है नंबर, मतलब माइनस नहीं है, तो जो भी वेरिएंस आएगा यहाँ पे ये वेरिएंस फेवरेबल होगा। सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 300 फेवरेबल। तो यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर मटेरियल ए इज रुपीज 300 फेवरेबल। देखो दोस्तों, ये जो नंबर आ रहा है ना वेरिएंस का, फेवरेबल या एडवर्स जो भी है, ये बेसिकली रुपीज में होता है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं रुपीज। ठीक है, उसके बाद मटेरियल बी के लिए, सो मटेरियल बी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो 400 किलोग्राम्स थी, बट एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज की हमने वो 500 किलोग्राम है, और इसका जो स्टैंडर्ड रेट था स्टैंडर्ड पॉइंट 4, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मटेरियल बी 400 स्टैंडर्ड, एक्चुअल 500 किलोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएंस आ रहा है 400 माइनस 500, तो माइनस में आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब एडवर्स है। सो 400 रुपीज एडवर्स इज द मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर मटेरियल बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और ये मटेरियल ए के लिए और मटेरियल बी के लिए, मतलब दोनों के लिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने मटेरियल ए का भी कैलकुलेट किया है और मटेरियल बी का भी, और आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल, मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे दिया है ना लास्ट सेंटेंस की, वेरीफाई योर रिजल्ट्स। तो देखो दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए ये बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, एमसीवी, एमसीवी स्टैंड फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो आपने जो भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए मटेरियल ए मटेरियल बी, इस फॉर्मूले में आपको वेरीफाई करना है। अगर ये इक्वेशन मैच होता है तो आपके वेरिएंसेस, आपका आंसर राइट है, अदरवाइज वहां पे कुछ मिस्टेक है कह सकते। तो अभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो मटेरियल ए के लिए क्या देखते हैं, पहले मटेरियल ए के लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल ए का जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये 450 रुपीज से एडवर्स है। ठीक है, 450 रुपीज से एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हुआ। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, मटेरियल ए का मटेरियल प्राइस वेरिएंस 750 रुपीज से एडवर्स है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ मटेरियल ए, ये 300 रुपीज से फेवरेबल है। ठीक है, तो अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने देखा 450 रुपीज से एडवर्स था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 750 रुपीज से एडवर्स था, प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में ही प्लस करना है ना, प्लस 300 रुपीज फेवरेबल है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसी स्लाइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल ए का जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो 300 रुपीज से फेवरेबल है। ठीक है, तो 450 एडवर्स है इज इक्वल टू 750 एडवर्स प्लस 300 फेवरेबल। देखो दोस्तों, 750 माइनस है और 300 प्लस है, तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होगा, तो जो ज्यादा बड़ी अमाउंट है उसकी साइड लगेगी, तो -750 प्लस 300, ये माइनस ही होगा, मतलब 750 माइनस 300 करेंगे तो -750 अमाउंट आएगी ना, तो माइनस 750 में से 300 माइनस किए तो -450, तो -450 मतलब एडवर्स है, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले से ही एडवर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स है वो वेरीफाई हो चुके हैं, मतलब जो भी इक्वेशन यहाँ पे आया है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से सेम आपको मटेरियल बी के लिए भी आपका जो वेरिएंस आए हैं तीनों वो कंपेयर करने, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप मटेरियल बी के लिए भी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 जो था ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया, मतलब ये जो क्वेश्चन था
और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस है, इसमें मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस नहीं, ठीक है। सॉरी, बहुत खांसी हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट जीका इन राज केमिकल लिमिटेड कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो यहाँ पे हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे भी दो मटेरियल है, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। फर्स्ट कॉलम में स्टैंडर्ड मिक्स दिया है और सेकंड कॉलम में एक्चुअल मिक्स दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल एक्स की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 700 केजी एट रुपीज 2 पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है। तो हमें पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो हमने ऑलरेडी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला देखा है, जिसमें हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है इस क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 700 किलोग्राम्स है, और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे 600 किलोग्राम्स है। और रेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों भी सेम ही है, दोनों का भी सेम ही है रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा एस क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाइड, तो मटेरियल एक्स के लिए 700 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे 700 मल्टीप्लाइड बाय 2 1400 माइनस 1200 आएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। जो भी वेरिएंस आ रहा है देखो दोस्तों 1400 माइनस 1200, तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो इसलिए जो भी वेरिएंस आ रहा है ये फेवरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मटेरियल एक्स की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की थी कंपनी ने, वो थी 1400 रुपीज, बट एक्चुअल कॉस्ट हो गई सिर्फ 1200। तो इसलिए जो ये वेरिएंस आ रहा है ये 200 रुपीज से फेवरेबल। देन मटेरियल वाई के लिए एस क्यू मल्टीप्लाइड बाई एस पी, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे 1200 माइनस 2500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल वाई की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 1200 रुपीज थी, बट एक्चुअल कॉस्ट 2500, तो जो भी वेरिएंस आएगा वो एडवर्स होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मटेरियल वाई का जो वेरिएंस आया है 1300 रुपीज से एडवर्स हो गया, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अभी क्वेश्चन में आप देखिए स्टैंडर्ड प्राइस 2 है और एक्चुअल प्राइस भी 2 है, और 600 केजी क्वांटिटी कितनी भी होगी, ये 2 माइनस 2 जीरो आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो ये नील रहेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर मटेरियल एक्स नील रहेगा। उसके बाद मटेरियल वाई का 4 रुपीज है इसकी स्टैंडर्ड प्राइस और 5 रुपीज है एक्चुअल प्राइस। तो 4 - 5 मल्टीप्लाइड बाय 500 केजी, तो 1 माइनस में आ रहा है ना, तो जो भी वेरिएंस आएगा वो एडवर्स में आएगा। और तो मटेरियल वाई के लिए जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है वो एडवर्स आ रहा है रुपीज 500 से, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वेरिएंस। उसके बाद थर्ड वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल यूसेज। तो मटेरियल यूसेज के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में कंपैरिजन है, तो मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो 700 किलोग्राम्स है और एक्चुअल क्वांटिटी 600 किलोग्राम्स, और रेट 2 है। आप ये टेबल में देख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 700 किलोग्राम माइनस 600 किलोग्राम्स, तो ये रहेगा 100 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 200 रुपीज से मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद मटेरियल वाई के लिए 300 किलोग्राम माइनस 500 किलोग्राम, मतलब 300 किलोग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और 500 किलोग्राम एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 4। तो यहाँ पे माइनस में आएगा 300 माइनस 200 किलो माइनस 200, सो मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आएगा -800 यानी
अनफेवरेबल या एडवर्स में आएगा 800 एडवर्स में। ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट वेरिएंस है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स लेना होता है। सो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स होता क्या है बेसिकली, देखो दोस्तों जो भी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो स्टैंडर्ड मिक्स है और एक्चुअल मिक्स है इसमें डिफरेंस है। ओके। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन में लेट मी शो यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे देखो दोस्तों, ये ना हमें मटेरियल कॉस्ट भी होगा यार, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है। और दोस्तों मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता कब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस तब आता है जब ये जो मिक्सिंग प्रोपोर्शन है ना, इसमें कुछ बदलाव होता है, या जो क्वांटिटी है मिक्स की उसमें बदलाव होता है। अभी स्टैंडर्ड मिक्स में क्या दिया था प्रोपोर्शन, देखो कि मटेरियल एक्स की क्वांटिटी यूज करनी थी हमें 700 किलोग्राम्स, और मटेरियल वाई की क्वांटिटी यूज करनी थी हमें 300 किलोग्राम्स। ठीक है। सो मटेरियल एक्स की क्वांटिटी 700 किलोग्राम्स और मटेरियल वाई की क्वांटिटी 300 किलोग्राम्स। तो ये जो दो क्वांटिटी यूज करनी थी, ये या तो एज इट इज यूज कर सकते थे मतलब स्टैंडर्ड, या इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इसी प्रोपोर्शन में यूज करना था। प्रोपोर्शन क्या आएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे क्वांटिटी का, तो ये 7:3 आना चाहिए था, इसी प्रोपोर्शन में यूज होना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, वैसे ही प्रोपोर्शन है क्या, नहीं है। और क्वांटिटी भी आप देखोगे 700 प्लस 300 किलोग्राम्स, मतलब जो मटेरियल यूज हुआ है स्टैंडर्ड मटेरियल जो यूज करना था 700 किलोग्राम्स प्लस 300 किलोग्राम्स 1000 केजी यूज करना था। बट एक्चुअल में हमने कितना यूज किया है, 600 किलोग्राम प्लस 500। एक्चुअल में हमने 1100 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल यूज किया है यहाँ पे। ठीक है। 700 किलोग्राम्स प्लस 300 किलोग्राम्स यूज करना था, बट एक्चुअल में कितना किया, 600 किलोग्राम्स प्लस 500, मतलब 1100 किलोग्राम्स यूज किया ना। तो इसलिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकालना होता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, जब भी यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। तो अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, तो इसमें एक टर्म है ये रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। तो ये क्या टर्म है देखो दोस्तों, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स पहले समझते हैं, क्योंकि विदाउट रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स हम ये वेरिएंस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैसे कैलकुलेट करना है हमें, तो पहले हमने मिक्सिंग प्रोपोर्शन डिस्कस किया था मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई का। तो 700 किलोग्राम्स एंड 300 किलोग्राम, इनका अगर हम प्रोपोर्शन निकालते तो वो प्रोपोर्शन आएगा 7:3। इस प्रोपोर्शन में ये होना चाहिए था। अगर क्वांटिटी भी चेंज होती है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों मटेरियल की अगर हम ऐड करते तो वो थी 700 किलोग्राम प्लस 300, 1000 किलोग्राम्स थी। ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल टोटल टोटल क्वांटिटी जो यूज की है, मटेरियल ए की यूज हुई है 600 किलोग्राम और मटेरियल बी की यूज हुई है 500 किलोग्राम्स। और एक्चुअल में जो क्वांटिटी यूज हुई है इसमें एक्चुअल में वो हुई है 1100 किलोग्राम। ये 110 देख रहे हैं, बट 600 प्लस 500, सो 1100 किलोग्राम्स यूज हुई है। ठीक है। और ये किस प्रोपोर्शन में यूज होनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों, अगर क्वांटिटी ज्यादा भी यूज हुई है। यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों, स्टैंडर्ड मिक्सिंग प्रोपोर्शन था 700 किलोग्राम प्लस 300 किलोग्राम, मतलब अगर आप 1000 किलोग्राम मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए था, मटेरियल ए और मटेरियल बी का ये होना चाहिए था 7:3। ठीक है। 1000 किलोग्राम यूज करते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप उससे भी ज्यादा क्वांटिटी यूज करते हैं तो भी आपको मिक्सिंग इसी प्रोपोर्शन में करना चाहिए था 7:3। बट वो 7:3 प्रोपोर्शन में हुआ है क्या, तो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं 600 किलोग्राम और 500 किलोग्राम यूज हुई है क्वांटिटी।
और जैसे मैंने बोला दोस्तों, ये 110 नहीं है, 1100 किलोग्राम है टोटल क्वांटिटी यूज हुई। ठीक है, तो अभी हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकालना है, तो इसके लिए ये आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मटेरियल एक्स का रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है, तो इसके लिए अब हमें लेना है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, 1100 किलोग्राम। ठीक है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 1100 किलोग्राम, और 7:3 ये प्रोपोर्शन हो गया ना, तो मटेरियल एक्स के लिए हम 7/10 करेंगे यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे, तो ये क्वांटिटी आती है 770 किलोग्राम्स। मतलब जो हमने 1100 किलोग्राम्स दोनों की टोटल क्वांटिटी यूज की है ना, उसमें से मटेरियल एक्स की क्वांटिटी हमने यूज करनी चाहिए थी 770 किलोग्राम्स। इसे कहते हैं हम रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, देन मटेरियल बी के लिए देखो दोस्तों कैसे होगा, 1100 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 330 किलोग्राम्स। ठीक है, तो अब हमें मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई दोनों की रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स मिला है या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये क्वांटिटी इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम मटेरियल एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल एक्स की रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी है 770 किलोग्राम्स, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल मिक्स है 600 किलोग्राम्स, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसमें से डिफरेंस देखो, 770 माइनस 600 170 आएगा, और ये 170 नंबर पॉजिटिव में, मतलब ये नेगेटिव नहीं, माइनस में नहीं है नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 340 रुपीज फेवरेबल है। मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर मटेरियल एक्स इज फेवरेबल बाय ₹340, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है मटेरियल वाई। मटेरियल वाई के लिए जो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स है वो था 330 किलोग्राम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेट किया, माइनस एक्चुअल मिक्स 500 किलोग्राम्स, और जो स्टैंडर्ड प्राइस ही 4 रुपीज। तो 330 माइनस 500, तो ये ऑब्वियसली निगेटिव में आएगा, तो -170 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये रहेगा, माइनस में अमाउंट आई ना, ₹680 एडवर्स। मतलब मटेरियल वाई का जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, ये ₹680 से एडवर्स हो रहा है, एडवर्स आ गया। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया है, और ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे दोस्तों मैंने इनिशियली ये बताया कि जो हम ये 3 क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल वेरिएंसेस है, उसी पे ये तीनों क्वेश्चन है। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। आई होप कि आप अभी ये मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, ये वेरिएंसेस इजीली कैलकुलेट करेंगे। देखो दोस्तों, मटेरियल अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका सिंपल फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसके लिए मटेरियल एक्स के लिए एस क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय ए पी। ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय 30, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें 4000 माइनस 6000, तो ये आएगा 2000 रुपीज से एडवर्स आ रहा है। सिमिलरली मटेरियल वाई का भी जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो रहा है, वो फेवरेबल आ रहा है। और मटेरियल जेड का, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल 3 मटेरियल है ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें जो मटेरियल दिए, 3 मटेरियल दिए, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिए रहते हैं कि तीनों दिए रहते हैं मटेरियल, और इस टाइप के क्वेश्चन हमें जनरली 15 मार्क्स के लिए पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो यहाँ पे जस्ट आपके कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं कि 3 मटेरियल है तो तीनों मटेरियल का हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, और इसके रिलेटेड जो भी वेरिएंसेस आ रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, अगर कुछ आपके गलत आते हैं वेरिएंसेस तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इसी टॉपिक पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसी टॉपिक पे और एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, वो विच इज बेसिकली होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड। तो आप उसे मतलब एग्जाम से पहले जरूर देखिए, ये आज या कल ही अपलोड होगा। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।